हेलो साइंटिस्ट। आज देखिए हम अपना जो चैप्टर 9th है जो कि क्लास +2 का है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो साइंटिस्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल को आप इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन आखिर क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं। वैसे देखो इंटीग्रेशन जो है इसकी मैं आपको दो इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट की हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट चैप्टर एक ही बार के अंदर समझ आ जाएगा। इसका जो इंट्रोडक्शन आप क्लियर कर लोगे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्लीट चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके मैं आपको दो इंट्रोडक्शन कराऊंगा छोटे छोटे, और लास्ट में थोड़े फॉर्मूले भी बताऊंगा जो अपनी 9.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर यूज होंगे। और वैसे तो जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे और आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो कराता हूं आपको। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट की इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अप ए स्मॉल वैल्यू टू ए बिग वैल्यू। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी वेरी स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटी से छोटी वैल्यू को हमें ऐड करते करते एक बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपने पास बिल्कुल कोई छोटी वैल्यू है उसको ऐड करते करते किसी बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज करना, छोटी से छोटी वैल्यू को इंटीग्रेट करके उसको बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज कर देना। ठीक है, यही इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो बिल्कुल इजी है। अब इसके ना दो इंट्रोडक्शन कराऊंगा बिल्कुल छोटे छोटे। तो साइंटिस्ट ये जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन को और क्या बोलते हैं। इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। एंटी डेरिवेटिव। साइंटिस्ट वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको सारा चैप्टर एक ही बार के अंदर समझ आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं और दोनों इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो जाएंगे आपके। इससे जो पहले आपने चैप्टर किया था 7th चैप्टर 8th चैप्टर, उसके अंदर आपने डेरिवेटिव का केस यूज किया था। ठीक है, डेरिवेटिव किसको बोलते हैं और आपने डेरिवेटिव फाइंड भी किया था। और ये जो चैप्टर है 9th ये इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब उल्टा, जो डेरिवेटिव का उल्टा होता है। देखो एक इंट्रोडक्शन तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। यानी कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट एक एग्जांपल करेंगे। तो आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इजी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन दे रखा है। अब आपको ये बोल दे कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो आपको अच्छे से पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, वो हो जाएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया 2x। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। अब साइंटिस्ट यहां तो देखिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ था जिसका आपने डेरिवेटिव कर दिया 2x। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई एक अलग फंक्शन दे दूं। मान लिया कि मैं आपको यहाँ एक फंक्शन दे दूं, इसका उल्टा कर दूं। मैंने आपको फंक्शन दे दिया 2x। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन दे दिया 2x। अब मैं आपको ये बोल दूं कि आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो फंक्शन है 2x ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये जो 2x है ये किसका डेरिवेटिव है। यहां तो मैंने आपको पहले से एग्जांपल दे रखा था कि एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन को पलट दी, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक फंक्शन दे दिया 2x। ठीक है, मैंने पहले ही डेरिवेटिव दे दिया, ये पहले से ही मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया, और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो 2x है ये किसका डेरिवेटिव है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वैसे आपको पता तो है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो लेकिन साइंटिस्ट इसको निकालेंगे कैसे। एक्स ये जो 2x है इसके अंदर ऐसी क्या प्रोसेस करें कि आपके पास एक फंक्शन आ जाए जिसका ये डेरिवेटिव है। ऐसे इसके अंदर क्या प्रोसेस करें कि आपके पास जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर आ जाए। आप मेरे को फटाफट बता दो कि सर ये जो 2x है ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। कहने का मतलब है कि इस 2x का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव किया तो ये आया। अब इस 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, किसी वैल्यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। चलो ठीक है,
आपने डेरिवेटिव कैसे कैसे किया था? आपने डेरिवेटिव किया था कि x की जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है और x की एक पावर कम हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है ना? आपने इस तरीके से किया था। और अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ना ऐसे होता है। ये तो dy अपॉन dx तो डेरिवेटिव होता है, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। यानी कि ये जो y दे रखा है ना 2x, इस y का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होता है? देखो 2 तो कोफिशिएंट है, 2 तो कोफिशिएंट है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। x की जो भी पावर दे रखी है ना उसके अंदर एक जोड़ना और उसी से डिवाइड करना। ध्यान से सुनना, x की जो भी पावर दे रखी होती है उसके अंदर एक जोड़ना और उसी से डिवाइड करना। आप मेरे को ये बताइए कि x की यहाँ पे कितनी पावर है? x की यहाँ पे एक पावर है तो इसके अंदर एक जोड़ेंगे, x की एक पावर के अंदर एक जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा और x की पावर बचेगी 1 + 1 यानी कि 2। ये देखिए x स्क्वायर आ गया ना। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो 2x है वो किसका डेरिवेटिव है, तो आपने बता दिया सर ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव है। बस यही तो है इंटीग्रेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ठीक है। मैं आपको उल्टा करके पूछ लूँ 2x किसका डेरिवेटिव है, तो आप बताओगे 2x है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। 2x का इंटीग्रेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये किसका डेरिवेटिव था। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है y = जैसे मैंने ये बोल दिया 2x² + 3x। आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब आप ना मेरे को इसका डेरिवेटिव करके बताइए। चलो ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव तो कर दोगे, dy/dx आप कर दोगे। 2 तो कोफिशिएंट है, इसकी 2 पावर आगे आएगी तो 2 × 4x हो जाएगा, प्लस में ये 3 हो जाएगा। आप इसका डेरिवेटिव तो कर दोगे। अब मैंने आपको उल्टा दे दिया। अब मैं ये बोल दूं कि 4x + 3 है, जो 4x + 3 है वो किसका डेरिवेटिव है, तो ये साइंटिस्ट ये किसका डेरिवेटिव है? कहने का मतलब है कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो साइन होता है ना ये इस प्रकार का, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। तो 4x + 3 किसका डेरिवेटिव है? कहने का मतलब है कि हमें वो फंक्शन निकालना है जिसका ये डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो वैसे हमें पता तो है कि ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन मैंने आपको उल्टा पूछा है आपको समझाने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो कोफिशिएंट है, ठीक है। x यहाँ मैंने आपको तरीका बताया था कि x की जितनी पावर होती है उसके अंदर एक जोड़ना होता है, यानी कि पावर एक प्लस करनी होती है और उसी से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे x की एक पावर है ना, तो यहाँ पे x की 2 पावर करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस में 3 के साथ में x नहीं है, कहने का मतलब है कि 3 के साथ में x नहीं है, तो यहाँ पे x की कितनी पावर है? 0 है। 3 × x की पावर 0 है, और किसी की भी पावर 0 होती है तभी उसका मतलब 1 होता है। तो 3 × x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 0 है तो x की पावर 1 जोड़ेंगे, x की पावर 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसी से डिवाइड करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस में 3 × x की पावर 1 करोगे तो 3x हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है। बस बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप जितने भी एक्सरसाइज करोगे, 9.1 करोगे, 9.2, 9.3 ऐसे करते करते जितने भी एक्सरसाइज करोगे, पूरा जो चैप्टर करोगे ना, इसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ना एक फंक्शन दिया मिलेगा और आपको बोलेगा कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको समझ जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन करके हमें पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। आपको फंक्शन दिया मिलेगा, कहने का मतलब है कि आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया मिलेगा, आपको डेरिवेटिव दिया मिलेगा और उसका आपको इंटीग्रेशन करके आपको वो फंक्शन पता करना है कि जिसका ये डेरिवेटिव है। बिल्कुल इजी है। एक तो इंट्रोडक्शन आपका ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़े से फॉर्मूले हैं वो करेंगे।
तो साइंटिस्ट आपको ये तो देखो कंप्लीट समझ आ गया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का ही उल्टा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ये तो आपको समझ आ गया। अब बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है दूसरा, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इंटीग्रेशन की मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बताई थी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी छोटी से छोटी वैल्यू को जोड़ते जोड़ते किसी बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज कर देना, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कोई शेप देता हूँ, मैं आपको ये शेप देता हूँ एक, मैंने आपको कोई अजीब सी शेप दे दी, जैसे ये दे दिया मैंने, ये शेप दे दी। आपको पता है यहाँ 0 होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और मैंने आपको ये बोल दिया कि इसका मेरे को एरिया निकाल के बताइए। ये जो शेप है ना, आपको ध्यान दे दिखाई दे रही है, ये जो शेप है, मैंने आपको बोल दिया कि इस शेप का मुझे एरिया निकाल के बताइए। आप कैसे निकालोगे? ये शेप ना ही तो सर्कल है, सर्कल होती तो आप एरिया निकाल देते पाई आर स्क्वायर, ना ही ये स्क्वायर है आप इसका एरिया निकाल देते साइड का स्क्वायर, ना ही ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होता तो आप इसका एरिया निकाल देते लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसी शेप दे रखी है जिसकी कोई जो लेंथ और ब्रेथ डेफिनेट नहीं है, ठीक है, और ऐसी शेप जो रेंडमली हमें कोई उठा के दे देता है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? तो इस ऐसी शेप का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू को जोड़ते हुए बड़ी से बड़ी वैल्यू तक उसको इंटीग्रेट करना। तो मान लो कि देखो साइंटिस्ट, ये तो देखो आपके पास कोई भी शेप नहीं है, ना ही तो सर्कल है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ना आपकी शेप यहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा पार्ट लेते हैं। आप इसको बोल सकते हो कि ये तो एक, देखो आप इसका एरिया निकालोगे ना, आप बोल सकते हो कि ये तो एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी छोटी सी जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको ब्रेथ हो जाएगी। तो इसका तो आप एरिया निकाल दोगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक है। ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालोगे एरिया, ये तो निकलेगा छोटा सा जो रेक्टेंगल दे रखा ना, इसका एरिया निकलेगा। चलो ठीक है, ये तो छोटे से पार्ट का एरिया निकलेगा। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा रेक्टेंगल लेता हूँ, जैसे मैंने ये बड़ा रेक्टेंगल ले लिया, एक ये रेक्टेंगल ले लिया, इस रेक्टेंगल का आप एरिया पहले निकाल चुके हो। अब इसका एरिया निकालूंगा तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ब्रेथ तो एक्स वाली है ना, ये तो ब्रेथ हो जाएगी। आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे लेंथ अलग अलग है, ये लेंथ थोड़ी कम है और ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको ऐसा मान के चलना है कि दोनों लेंथ बिल्कुल सेम है, यानी कि मैं ये जो ना थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ तो कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपको ऐसा मान के चलना है कि दोनों लेंथ है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इतने पास में है कि इनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये तो मैंने थोड़ा खुला बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये दोनों इतनी बिल्कुल एक दूसरे की चिपकी हुई है कि इसके अंदर जो डिफरेंस पता करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप ऐसे मान के चलो कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ है वो इक्वल है, तो लेंथ इक्वल हो जाएगी तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकाल लोगे। इसी तरीके से आप थोड़ा सा आगे ऐसे रेक्टेंगल बनाओगे, इसकी ये ब्रेथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ करके ऐसा एरिया निकाल लोगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट करके, बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल वाले पार्ट बना के आप इसका एरिया निकालोगे और सारे रेक्टेंगल का एरिया है वो जोड़ दोगे, तो इस पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा ना, है ना। तो इसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू को जोड़ते जोड़ते बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज कर देना, यानी कि छोटे से छोटे पार्ट का एरिया निकालते निकालते उसको जोड़ने के बाद एक बड़े पार्ट का एरिया निकल जाता है। तो इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसका हम यूज आगे 10th चैप्टर के अंदर करेंगे। मैंने आपको पहले से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, कि इंटीग्रेशन का हम यूज कहाँ करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज करते हैं किसी शेप का एरिया निकालने के लिए, ऐसी शेप का एरिया निकालने के लिए जो ना ही रेक्टेंगल होती ना ही सर्कल होती, मतलब कोई रेंडमली शेप होती है, ठीक है। तो आगे जो 10th चैप्टर करेंगे तो उसका यूज इसका यूज वहाँ करेंगे। वैसे आपको समझ तो आ गया होगा, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू को जोड़ते 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 बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज कर देना, इसी को इंटीग्रेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? यहाँ पे एक्स का ही तो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, सॉरी एक्स तो देखो इसकी जो ब्रेथ है वो तो सेम चल रही है, यानी कि जो वाई है, वाई डायरेक्शन के अंदर जो लंबाई इसकी चल रही है ना, वो यहाँ पहले तो इतनी लंबाई थी,
फिर थोड़ी सी बढ़ गई लंबाई, फिर थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई लंबाई, यानी कि लंबाई है, लंबाई को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी लंबाई बढ़ते 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 लास्ट में इतनी लंबाई हो गई। तो इसी को धीरे धीरे ऐड करके इस कंप्लीट जो ये शेप दे रखी है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आप इसको छोड़ो, ये 10th चैप्टर का है आगे, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया कि इंटीग्रेशन वो होता है जिसके अंदर हम छोटी से छोटी वैल्यू को ऐड करते करते बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो इसका इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का ही उल्टा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये मैंने आपको एग्जांपल भी देके बता दिया इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम इसके थोड़े से डायरेक्ट फॉर्मूले कर लेते हैं जो कि अपने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर यूज होंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं। तो साइंटिस्ट इंटीग्रेशन के बेस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो नोट कर लेना, आगे काम आएंगे। जो एक्सरसाइज करेंगे हम 9.1 करेंगे तो उसके फॉर्मूले मैं पहले से आपको यहाँ नोट करा देता हूँ, ठीक है। और वैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन का तो इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का ही उल्टा होता है, ठीक है। अब जो इसका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला वो नोट करना, डायरेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, यहाँ आपके पास फंक्शन दिया मिलेगा f(x) और यहाँ f(x) का हम इंटीग्रेशन करेंगे, f(x) का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है साइंटिस्ट, ठीक है। कोई फंक्शन दिया मिलेगा, कहने का मतलब है कि किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दिया मिलेगा। ये क्या है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव था, ठीक है। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर करवा चुका हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कोई फंक्शन दिया मिलेगा, जैसे कि मान लो कि आपके पास x की पावर n दे रखी है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, ठीक है। x की वैल्यू n पावर आपको दे रखी है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपको बताया है 1 पावर प्लस उसी से डिवाइड। x की जो पावर दे रखी है, n पावर दे रखी है, तो n के अंदर +1 करते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं n+1 से। ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था, एक एग्जांपल देके बताया था ना, तो उस एग्जांपल के अंदर मैंने क्लियर करवा दिया था कि इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करते हैं, x की पावर के अंदर 1 जोड़ते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट आपका जो सेकंड फॉर्मूला है आप नोट करना। सेकंड फॉर्मूला है 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट यहाँ आप देखो 1/x का मतलब क्या है। 1/x का मतलब है कि x की पावर -1 है ना, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। 1/x का मतलब है x की पावर -1। जब x की पावर -1 होती है तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि x की जितनी भी पावर होती है उसके अंदर हम पावर को 1 प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। चलो मान लो कि x की पावर -1 है, इसके अंदर आप +1 करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, उसी से डिवाइड करोगे तो आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता, यहाँ नीचे 0 नहीं आ सकता। तो इसके अंदर हम n+1/n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। 1/x का आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका हो जाता है log(x). log(x) हो जाएगा। साइंटिस्ट ये देखिए log(x) का डेरिवेटिव क्या होता था, log(x) का डेरिवेटिव आप करते थे तो 1/x ही तो आता था ना। तो मैंने आपको बताया तो था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। log(x) का डेरिवेटिव 1/x होता था और 1/x का इंटीग्रेशन log(x) ही तो होगा, क्योंकि x अगर नीचे आ गया तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में log लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ x की पावर के अंदर हम 1 नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। इसके बाद में जो आगे थर्ड फॉर्मूला है आगे इसका, उससे पहले थोड़ा साइंटिस्ट यहाँ एक बात नोट करना, आपको ना प्लस के अंदर सी दिया हुआ मिलेगा, शायद में आपकी बुक के अंदर आप फॉर्मूले देखोगे तो वहाँ पे प्लस में सी दिया हुआ मिलेगा। ये प्लस में सी क्या है साइंटिस्ट, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे कि आपने डेरिवेटिव किया था, ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद में लास्ट में आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी और जिसका डेरिवेटिव करते तो आपको 0 आता था, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता था, ठीक है। तो मान लो कि आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया तो उसका डेरिवेटिव एक 0 आया है, वो 0 क्या हो सकता है, उस 0 की जगह हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि किसी डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मान के चलेंगे कि उसके साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती थी शायद, और वही कांस्टेंट वैल्यू को हम सी लिखेंगे, ठीक है। आगे जो थर्ड फॉर्मूला वो क्या है, थर्ड फॉर्मूला अपना है ax + b की पावर n। ax + b की पावर n, यानी कि कहने का मतलब है कि जो x वाला फंक्शन दे रखा है इसकी पावर n दे रखी है, तो यहाँ क्या करेंगे ax + b की पावर n+1 करेंगे, क्योंकि x वाला फंक्शन है ना, तो इसकी पावर के अंदर n+1 यानी कि एक पावर ऐड करेंगे और इसी n+1 इसी से डिवाइड करेंगे, n+1 इसी से डिवाइड करेंगे और साथ में
एक्स का जो कोफिशिएंट दे रखा है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इस ए से डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप डेरिवेटिव करते टाइम क्या करते थे, एक्स का जो कोफिशिएंट होता था वो आप उसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। बस फॉर्मूले क्लियर कर लेना, उसके बाद में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे जो इसका फोर्थ फॉर्मूला देखना है आप। फोर्थ फॉर्मूला क्या है इसका, 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी दे रखा है, यानी कि यही है, ठीक है। बस यहाँ पे इसकी पावर माइनस में दे दी। इसके कहने का मतलब क्या है कि ax प्लस बी की पावर -1 है। जब 1 के डिवाइड में x वाला फंक्शन होता है तो मैंने आपको बताया था कि log ऑफ फंक्शन होता है। क्या होता है, log ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा, log ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ x का जो कोफिशिएंट a है इससे डिवाइड करेंगे, तो इस a से डिवाइड करोगे तो यहाँ a लग जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो चुका है। और प्लस में देखो c लगाना मत बोलना, ठीक है। प्लस में कांस्टेंट वैल्यू वो हर बार लगेगी ही लगेगी। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो है अपना e की पावर x, e की पावर x। तो साइंटिस्ट ये देखिए आप, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x सेम रहेगा। और साथ में आपको पता है कि e की पावर x सेम लिखते थे, और साथ में हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते टाइम log e लिखते थे। इसके इनटू में क्या लिखते थे, log e लिखते थे। तो यहाँ पे इसके डिवाइड में लिखेंगे log e, log e इसके डिवाइड में लिखेंगे। तो वैसे भी आपको पता है log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर x ही आएगा। ध्यान देना, e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है और इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका सिक्स्थ फॉर्मूला है वो है a की पावर x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए a की पावर x है, वो a की पावर x हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव करते टाइम क्या करते थे, a की पावर x सेम लिखते थे, log a करते थे, ठीक है। log a इसके इनटू मल्टीप्लाई में करते थे ना, तो यहाँ पे इसके डिवाइड में करेंगे। मैंने आपको बोला था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं, जो डेरिवेटिव के अंदर करते थे वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। a की पावर x का डेरिवेटिव निकालते थे तो a की पावर x इंटू log a करते थे, लेकिन यहाँ पे log a इसके डिवाइड में करना पड़ेगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में c आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में साइंटिस्ट अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपका जो आगे सेवंथ फॉर्मूला है, आपको फंक्शन दिया मिलेगा साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोस एक्स होगा, क्योंकि आप माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यही तो आएगा माइनस का, ठीक है। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यही तो है। उसके बाद में आपका जो फॉर्मूला है कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। और प्लस में सी लगाना मत भूलना, प्लस में सी हर बार लगेगा, हर इंटीग्रेशन के बाद लगेगा। उसके बाद में अपना है नाइन्थ फॉर्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट सोच के देखिए, जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है वो किसका डेरिवेटिव होता था, हमें याद आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स है वो तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट एक्स, प्लस में सी हर बार लगेगा, ठीक है। उसके बाद में अपना है 10th कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो साइंटिस्ट आप ये बताओ, जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है वो किसका डेरिवेटिव होता था। वैसे कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता था, तो माइनस का सिंबल इस तरफ लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कोट एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी वो हर बार लगेगा। तो वहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले करवा देता हूँ, फटाफट आप नोट करते जाना, ठीक है। इसके आगे अपना जो फॉर्मूला है वो है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। साइंटिस्ट आप याद कीजिए, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, ये डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे हैं सारे। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्या है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। आपको फंक्शन क्या है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स दे रखा है, तो आप याद कीजिए कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है, किसका डेरिवेटिव होता था, यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोसिकेंट एक्स,
प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे आपको फॉर्मूला फंक्शन दिया मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या दिया मिलेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ये आपको फंक्शन दिया मिलेगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, साथ में एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, वो तो साथ में लगेगा ही लगेगा। अब ये एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए x का जो कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ a से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। b क्या है, b तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और प्लस के अंदर c लगेगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो आपका फॉर्मूला है वो है कोस ए एक्स प्लस बी वाला, कोस ए एक्स प्लस बी। तो साइंटिस्ट यहाँ कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का साइन होता है, ठीक है, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और अब एक्स का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पे ए से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस में सी। साइंटिस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स का कोफिशिएंट जो ए है ना, आप उस ए से मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव के अंदर, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ए से यानी कि एक्स के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है, अगर आपको फंक्शन दिया मिलेगा सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो साइंटिस्ट ये बताइए कि ये जो सीकेंट स्क्वायर है वो किसका डेरिवेटिव होता था, वो होता था टेंजेंट का। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंजेंट ए एक्स प्लस बी, और यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट ए दे रखा है इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस में हर बार सी लगेगा। इसके बाद में आगे जो आपका फॉर्मूला है, आपको फंक्शन दिया मिलेगा e की पावर ए एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए e की पावर ए एक्स है तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ए एक्स, ये तो सेम लिखेंगे, ठीक है, और आपको पता है फिर लोग e करते हैं, यानी कि e का लोग करते हैं तो वो उससे उसके डिवाइड में करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव करते टाइम इसके मल्टीप्लाई में करते थे, तो इंटीग्रेशन करते टाइम इसके डिवाइड में करेंगे लोग e। और अब ए एक्स दे रखा है, x का कोफिशिएंट a है तो ये a इसके डिवाइड में लग जाएगा, लोग e की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ए एक्स हो जाएगा और डिवाइड में a हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और प्लस में c लगेगा, हर बार लगेगा वो। तो इसके आगे फॉर्मूला कौन सा है अपना, आपको कोई फंक्शन दिया मिलेगा a की पावर एम एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर एम एक्स है, ये तो सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव करते टाइम भी सेम लिखते थे, इंटीग्रेशन करते टाइम भी सेम लिखेंगे, a की पावर एम एक्स, a की पावर एम एक्स लिख दिया। डेरिवेटिव करते टाइम क्या करते थे, इनटू में log a करते थे, लेकिन यहाँ पे log a इसके डिवाइड में करेंगे, log a डिवाइड में करेंगे, और फिर एम एक्स है, x का कोफिशिएंट m है, डेरिवेटिव करते टाइम m इसके मल्टीप्लाई में करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम m को इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो यही हो जाएगा a की पावर एम एक्स अपॉन m इंटू लॉग e, ठीक है, और प्लस में c। इसके बाद में अपना नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, आगे आपको फंक्शन दिया मिलेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसका डेरिवेटिव होता था, हमें याद आ रहा है कि ये जो डेरिवेटिव होता था वो होता था साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो अपने पास ये आता था, तो इसका इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। या फिर एक बात और याद कीजिए, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस का कोस इनवर्स एक्स। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस का कोस इनवर्स एक्स हो सकता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये दोनों है। इसके बाद में आपके पास कौन सा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए ये किसका डेरिवेटिव होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव होता था टेंजेंट इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा।
और हमें एक बात और याद आ रही है कि जो कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था वो होता था -1/1 + x²। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का कोट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। और इनके हर एक के साथ में प्लस में सी लगेगा। और इसके बाद में अपना जो लास्ट फॉर्मूला है नोट करना, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1। ये किसका डेरिवेटिव होता था, याद कीजिए 1/x रूट x² - 1 ये डेरिवेटिव होता था सीकेंट इनवर्स x का, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो सीकेंट इनवर्स x हो जाएगा, या फिर इसका इंटीग्रेशन है वो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता था वो -1/x इंटू रूट x² - 1 होता था, ठीक है। तो आप थोड़ा याद कर लेना, इसका जो इंटीग्रेशन है वो दोनों हो जाएंगे प्लस में सी। साइंटिस्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको बस ये देखना है कि जिसका इंटीग्रेशन करना है आपको बस थोड़ा सा ये सोचना है कि ये जो फंक्शन है किसका डेरिवेटिव होता था, ठीक है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया, इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए बता दिए, और सारे फॉर्मूले भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए जो कि अपने 9.1 के अंदर यूज होंगे, ठीक है। तो कल हम 9.1 स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले आपके हैं वो यूज होंगे। और इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी क्लियर करवा दिया इसका कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। हमें किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका मतलब यही है कि हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा।